हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एक्सप्रेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है फाइबर्स, यार्न्स एंड फैब्रिक्स। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक मटीरियल्स। तो फाइबर ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत पतली होती है और वो देखने में धागे जैसी होती है। धागा जैसे आप जानते होंगे जिनसे हम कपड़े सिलाई करते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये उन धागों से भी ज़्यादा पतले होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब कभी भी हम लोग सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तो उस धागे के एंड में से, उसके किनारे में से और भी पतले पतले धागे निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ईजिली सुई में धागा नहीं डाल पाते। तो उसी पतले से धागे को, उस स्ट्रैंड को, जिसे हम रेशा भी कह सकते हैं, उसी को हम फाइबर कहते हैं। फाइबर्स आर ट्विस्टेड, और इन्हीं फाइबर्स को ट्विस्ट करके टू मेक थ्रेड्स ऑफ यार्न फ्रॉम विच फैब्रिक्स आर मेड। और इन्हीं फाइबर्स को ट्विस्ट करके उन्हें मोड़ते हुए हम यार्न बनाते हैं, यानी धागा बनाते हैं, और इन धागों की हेल्प से हम बनाते हैं फैब्रिक्स, यानी कि कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं या फिर डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फाइबर्स से हम बनाते हैं यार्न, और यार्न की हेल्प से हम बनाते हैं फैब्रिक्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर आर कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, पॉलिएस्टर एट्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइबर्स के। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर्स के और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस इमेज को, जिसकी हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा कि फाइबर, यार्न और फैब्रिक में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखिए कि एक फैब्रिक है, यानी एक कपड़ा है, और हम जानते हैं सारे कपड़े धागों से बनते हैं, उनको आपस में अरेंज करके बनते हैं। तो जैसे सपोज ये एक धागा हमने ले लिया, तो इस धागे के एंड को, अगर इसके किनारे को हम देखें तो उसमें से पतले पतले से बारीक से हमें स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, कुछ रेशे दिखाई देते हैं। तो इन्हीं को तो हम कहते हैं फाइबर, इन्हीं को हम फाइबर कहते हैं। और इन्हीं रेशों को, इन्हीं फाइबर्स को जब हम ट्विस्ट करते हैं, आपस में मोड़ते हुए, इनको आपस में जोड़ते हुए, क्योंकि फाइबर्स तो छोटे छोटे होते हैं, ये इतने लंबे नहीं होते कि हम इनसे धागे बना सकते हैं। जैसे धागे तो इतने लंबे होते हैं, उनकी रील होती है पूरी, लेकिन फाइबर्स उतने लंबे नहीं होते, वो छोटे होते हैं। तो फाइबर्स को हम ट्विस्ट करते हुए आपस में जोड़ते जाते हैं, जिससे हम एक लंबी सी रस्सी, पतली सी रेडी कर लेते हैं, जिसको हम धागा बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं यार्न। तो इस तरह फाइबर से हम बना लेते हैं यार्न, और इन यार्न्स को, इन धागों को अरेंज करके, आपस में अरेंज करके हम फैब्रिक बनाते हैं। तो ये था फाइबर, यार्न और फैब्रिक में डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस इमेज की हेल्प से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फैब्रिक। फैब्रिक क्या होते हैं? फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ थ्रेड्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। तो फैब्रिक्स बनते हैं थ्रेड्स ऑफ यार्न से, यानी कि धागों से, और उनको आपस में अरेंज करके। जब हम धागों को आपस में अरेंज करते हैं, एक के ऊपर एक उनकी लेयरिंग करते हैं, तो उससे बनते हैं हमारे फैब्रिक्स, यानी हमारे कपड़े। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और यार्न तो हम जानते ही हैं, धागे किससे बनते हैं? फाइबर से। तो इस तरह फाइबर से बनते हैं यार्न, और यार्न से बनते हैं फैब्रिक्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फाइबर से यार्न बनते हैं और यार्न से बनते हैं फैब्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब फाइबर्स तो हमने जान लिया क्या होते हैं, अब उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फाइबर्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर, जो हमें नेचर से नहीं मिलते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स के भी 2 और टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्लांट फाइबर एंड सेकेंड इज एनिमल फाइबर। तो आइए जानते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो वो फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। जैसे इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है कॉटन। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, क्योंकि कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। सेकेंड इज जूट। जूट भी हमें प्लांट से मिलता है। जूट का जो प्लांट होता है उसके स्टेम से बनता है जूट।
नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क बनता है सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है उसके फाइबर से बनाते हैं हम लोग सिल्क, तो ये भी हमें नेचुरली मिल जाता है। और नेक्स्ट है वूल। वूल बनता है कुछ एनिमल्स के बालों से, जैसे कि शीप, गोट, रैबिट, याक एंड कैमल। तो इनके बालों की, इनकी हेयर की हेल्प से हम वूल बनाते हैं। तो ये था हमारे नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जैसे कि हमने जाना जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। और इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे नेचुरल फाइबर के। अब देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। द फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन। वो फाइबर्स जो हमें नेचर से नहीं मिलते, जो मैन खुद बनाते हैं, यानी हम लोग खुद बनाते हैं। फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। और कैसे बनाते हैं? इन्हें बनाया जाता है केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो वो फाइबर जिन्हें मैन बनाते हैं, यानी हम इंसान बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब क्योंकि इन फाइबर्स को मैन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स का एक सेकेंड नेम भी हो गया, दैट इज मैन मेड फाइबर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है रेयॉन। अब रेयॉन क्या होता है? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इन थ्रेड की रील्स को। ये देखने में आपको सिल्क जैसा शाइनी लग रहे होंगे, इसीलिए रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं रेयॉन को? इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेयॉन होता है वो देखने में सिल्क जैसा होता है, उसकी तरह शाइनी होता है, उसकी तरह लश्चरस होता है, और ये स्वेट को भी ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी हेल्प से हम क्या क्या बनाते हैं? इसकी हेल्प से बनाते हैं टाई बनाते हैं, क्योंकि टाई आपने देखा होगा उसका कपड़ा शाइनी शाइनी होता है। इसके अलावा इसकी हेल्प से शर्ट बनाया जाता है, सोफ़ा कवर, बेड शीट, तो ये सारी चीज़ें, कर्टेन बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं रेयॉन से। नेक्स्ट है नायलॉन। तो नायलॉन क्या होता है? तो नायलॉन सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था वो था नायलॉन। ये था सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर। ये वॉश करने में बहुत इजी होता है। इसकी हेल्प से सॉक्स बनाए जाते हैं। जो टेंट का फैब्रिक होता है, टेंट का कपड़ा होता है, वो भी नायलॉन से बनता है। और अम्ब्रेला, पैराशूट, ये सारी चीज़ें नायलॉन से बनती हैं। रस्सी, क्योंकि जो नायलॉन होता है वो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें नायलॉन से बनती हैं। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है। इसकी हेल्प से क्या क्या बनता है? जो शिप होती है या फिर बोट होती है, उनका जो सेल होता है वो बनता है पॉलिएस्टर से। इसके अलावा जो शर्ट होती हैं, शर्ट भी बनते हैं, क्योंकि पॉलिएस्टर के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे टेरिलीन, टेरिकोट, टेरी वूल। तो इनसे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे साड़ी, फॉर्मल सूट, और भी बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स। तो ये थे हमारे पॉलिएस्टर के एग्जाम्पल्स। तो हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। वो फाइबर्स जो इन्हें मैन प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, जैसे रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।